आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago कि वो कह रहा है कि 7 साल पहले, है ना, अपनी डॉटर से आफ्ताब क्या कह रहा है 7 years ago कि 7 साल पहले। I was 7 times as old as you were then कि I was 7 times as old कि वो कह रहा है कि मैं आपकी एज जो भी है उसका कितने टाइम्स है, मेरी एज 7 टाइम्स। कब की बात है ये? 7 साल पहले की। उस समय थी उसकी एज कि वो अपनी डॉटर से 7 टाइम्स क्या था, ओल्डर। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब वो कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ का क्या मतलब है, अब से 3 साल के बाद। I shall be 3 times as old as you will be, कह रहा है कि 3 साल के बाद, जो अभी एट प्रेजेंट उसकी जो भी एज है, उसके 3 साल के बाद उसकी डॉटर की जो भी एज होगी, उसकी आफ्ताब की एज कितनी होनी चाहिए, वहां पर कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी अपनी डॉटर से। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, कि जो आपको यहाँ पर सिचुएशंस उसने दी हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, कि पहले तो आप इसे रिप्रेजेंटेशन दें, इसका जो लीनियर इक्वेशंस है वो कैलकुलेट करें और उसके बाद इसे ग्राफिकली भी शो करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एल्जेब्रिकली करना है, इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। एंड वी हैव हियर द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कि हम यहाँ पर सेपरेट 2 वेरिएबल सपोज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा, क्योंकि यहाँ पर आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, दोनों की एज को हम सेपरेटली यहाँ पर अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे। सबसे पहले हमने ये लेट आफ्ताब एज बी X years. Now his daughter is B Y years. उसे हमने Y से रिप्रेजेंट कर दिया और इसे हमने X से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम करना चाहेंगे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनके रिलेशंस देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी 7 years ago कि 7 साल पहले जो इनकी एज होगी, क्योंकि ये जो हमने एज सपोज किया है दैट इज द प्रेजेंट एज, कि वो अभी की एज है X and Y years। तो 7 years ago क्या होगा भाई, 7 साल पहले आप छोटे ही होगे, है ना। तो जो भी एट प्रेजेंट की एज है उसमें से हम 7 years क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सो 7 years ago आफ्ताब एज बी X minus 7 years and his daughter is Y minus 7 years। 7 years ago हमारे पास आ गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सम, कि जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनका रिलेशन देना चाहेंगे कि भाई 7 साल पहले जो दोनों की एज थी, कौन किसका कितना टाइम्स है, एंड वी वॉन्ट देयर द इक्वलिटी साइन बिटवीन ऑफ देम, कि भाई मुझे यहाँ पर इनकी इक्वलिटी चाहिए, दोनों का इक्वल हो जाना चाहिए रिलेशन।
तो क्या कहा गया है कि 7 years ago जो आफ्ताब की एज है वो कितनी हो जाएगी उसकी डॉटर से, कितनी थी वो 7 टाइम्स थी। इसका मतलब ये आफ्ताब की एज है और ये इसकी डॉटर की एज है। वी वॉन्ट देयर द इक्वलिटी साइन बिटवीन देम, सो विच वन इज मल्टीप्लाई विद द 7, क्योंकि 7 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 7 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई विद द 2, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई विद द 3 टाइम्स, है ना। तो टाइम से रिलेशन है किससे, मल्टीप्लाई से। मोर होता तो हम क्या करते, ऐड करते। तो यहाँ मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसकी एज क्या हो गई है, 7 टाइम्स हो गई है ना। तो 7 टाइम्स थी भाई, तो फिर मुझे 7 कहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए, विच साइड, लेफ्ट और राइट, कहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट में, है ना। आपसे कहा गया है, हाँ, तो जो भी लेसर साइड होता है वहीं पर ही आपका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड द एडिशन। सो मल्टीप्लाई विद द 7 एंड कैलकुलेट इट, इसे हम कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, ट्रांसपोजिंग करवा दें, जो वेरिएबल्स हैं उसे सेम साइड ट्रांसपोज करवा दें और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उन्हें सेम साइड आप ट्रांसपोज करवा दीजिए। दिस वन इज 2 and 4, 42 x minus 7y and this is my first equation from this relation, कि ये मेरे पास अपना फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिल गया है। सेकंड जो है वो हम सेकंड इक्वेशन भी कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। और वो क्या रिलेशन आपको कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, कि जो अभी एट प्रेजेंट आपकी जो भी एज है उसके 3 साल बाद, 3 years from now, then after age B, भाई 3 साल के बाद आपकी एज ज्यादा ही होगी। इसका मतलब आपको क्या करना है कि वो 3 आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भाई 3 साल के बाद नेक्स्ट ईयर आपकी एज 1 साल बढ़ जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर 2 years आपकी मोर होगी, उससे नेक्स्ट ईयर 3 years। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, x + 3 years his daughter's age B y + 3 years। अब हमें रिलेशन देना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हमें सम में दिया है। वी वॉन्ट देयर द इक्वलिटी साइन अगेन, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए तो हमें इक्वलिटी साइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो 3 साल के बाद जो आफ्ताब की एज है वो क्या हो जाएगी, अपनी डॉटर से 3 टाइम्स होगी। तो 3 टाइम्स होगी, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3 राइट हैंड साइड, की राइट हैंड साइड को, क्योंकि डॉटर की एज y से रिप्रेजेंट की जा रही है, वो लेसर है, इसलिए हमने 3 से कहा मल्टीप्लाई कर दिया है, ऑन द राइट हैंड साइड। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। जो वेरिएबल्स हैं उसे सेम साइड कर दीजिए, -3y एंड 9 - 3 कांस्टेंट टर्म आपने सेम साइड ट्रांसपोज करवाया और रिजल्ट हमारे पास है यहाँ पर x - 3y दैट इज इक्वल टू 6 एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दोनों इक्वेशन कैलकुलेट हो गई हैं जो कि हमें चाहिए अपने ग्राफ के लिए। वी वांट टू ड्रॉ हियर द ग्राफ ऑल्सो। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको ये भी बताया है कि हाउ टू टेक योर द ग्राफ रिलेशन, किस तरीके से आप ग्राफ यहाँ पर रिकॉग्नाइज डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाई कौन सा ग्राफ आपके पास है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो उसके लिए भी बताया गया था। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है
x minus 7y that is equal to minus 42. This one is the first one. ये टू इक्वेशंस हैं आपके पास. इफ यू हैव गिवन द a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप कहते हैं कि आपके पास इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा. और यदि हम ये कहें कि a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमारे पास कौन सा ग्राफ होता है? दैट इज द कोइंसिडेंट. और यदि आपका a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसमें आपको मिलता है पैरेलल ग्राफ. ठीक है. अब यहाँ जो रिलेशन मुझे मिला है इसमें 1/1 कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है. यहीं से हमें अपना ये रिलेशन मिल गया है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो हमारा जो ग्राफ यहाँ पर मिलने वाला है वो है इंटरसेक्टिंग ग्राफ है. ठीक है. और उसमें हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग ग्राफ के लिए यूनिक सॉल्यूशन. देन हाउ टू कैलकुलेट द यूनिक सॉल्यूशन फॉर इट, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने होंगे. तो कोऑर्डिनेट्स के लिए जो भी हमारी टू इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिससे कि आपका ग्राफ इस तरीके से इंटरसेक्ट करता हुआ आपको मिल जाए. तो ये यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए. उसके लिए आपको बताया गया था कि भाई आपके पास जो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए कि x एंड y किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दैट. यू हैव टू यूज देयर द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ और x एंड y कैलकुलेट करके जल्दी से बता दें. बिकॉज इन दिस इक्वेशन वी हैव देयर बोथ x. ठीक है. ये जो आपके x हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं दोनों में ही क्या है इक्वेशंस में, बोथ इक्वेशंस हैव देयर द सेम वन. तो यहाँ पर मुझे कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. सीधे हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव टू डू हियर द सब्ट्रैक्शन बिटवीन द इक्वेशन. सब्ट्रैक्शन ही क्यों किया जा रहा है? बिकॉज आई हैव देयर द सेम साइन फॉर इट. कि यहाँ पर x के लिए सेम साइन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करवाएंगे. और यदि हमारे पास यहाँ पर ये सेम टर्म्स हैं और साइन भी डिफरेंट आ रहे हैं, सेम टर्म्स हैं बट साइन क्या है, डिफरेंट है, तब हम वहां पर क्या करते हैं, वी आर डूइंग देयर द एडिशन. ठीक है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. और जैसे हमने कहा सब्ट्रैक्शन हमें करना है, देन वी हैव टू चेंज हियर द साइन फॉर इट. और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया. ये कैंसिल हो जाएंगे x माइनस एक्स. ठीक है. जीरो नहीं लिखना, कैंसिल करना है. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग साइन हमें कैलकुलेट करना है. माइनस 7y प्लस 3y माइनस 4y एंड हियर बोथ हैविंग देयर द सेम साइन, सो ऐड करना है हमें, दैट इज 48. बोथ हैव देयर द सिंगल टर्म एंड दे हैव देयर द माइनस साइन. तो हमने यहाँ पर इसे कैंसिल कर दिया है. y वैल्यू हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड विद द 14. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास y वैल्यू कैलकुलेट हो गया है. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, कि हम यहाँ पर फर्स्ट में पुट करें या सेकेंड में पुट करें. ठीक है. किसी भी इक्वेशन में हम ये पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारा जो x वैल्यू है वही सेम ही आएगा. So put in equation number सेकेंड में मैं ये पुट कर रही हूँ. ठीक है. x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 12 दैट इज इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन था x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद y वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 6. इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ट्रांसपोज करवा दीजिए, and this one is 42. तो हमारे पास x और y जो यूनिक सॉल्यूशन था वो हमें यहाँ पर मिल गया है.
whenever we want to calculate here the coordinate for the equation, x and y and coordinates for this equation also. x and y, तो जो आपका यूनिक सॉल्यूशन आपको अभी भी मिला है, जो भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिला है वो हम कोऑर्डिनेट तो दोनों में लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। हमारे पास वो कोऑर्डिनेट क्या है 42 एंड 12, तो यहाँ पर हम ये कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं 42 एंड 12, 42 एंड 12, ठीक है। अदर टू कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। हाउ टू कैलकुलेट दिस, किस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज आई हैव हियर दिस इक्वेशन, तो मैं यहाँ पर इसे ट्रांसपोज करवा दूंगी। y वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो हमें अपने आप से क्या मिलता चला जाएगा, आई हैव देयर द x वैल्यू, ठीक है। या x वैल्यू आप पुट करेंगे तो y कैलकुलेट हो जाएगा। डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहते हैं। हाउ टू पुट देयर द वैल्यूज, किस तरीके से आप वो वैल्यूज पुट करते हैं, उसके लिए आपको ये कहा गया है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, y वैल्यू हम यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं 1 2, जो भी आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं विद द प्लस एंड द माइनस साइन यू हैव देयर एंड पुट देयर द वैल्यूज ऑफ इट। कि यहाँ मैं पुट करना चाहूंगी कि भाई आपकी जो y वैल्यू है वो हम पुट कर रहे हैं 6। अकॉर्डिंग टू दिस y इक्वल टू 6, मैंने y इक्वल टू 6 पुट किया। नाउ x वैल्यू इज 0, तो यहाँ पर हमने ये कोऑर्डिनेट दे दिया 0 एंड 6। फॉर दिस x वैल्यू इज 0 एंड y वैल्यू इज 6। इस तरीके से आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। सेम पैटर्न फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो, कि यहाँ पर जैसे कि मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप x से करें, आप y से भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप x वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कैलकुलेट क्या हो जाएगा, इजिली y, ठीक है। और जरूरी भी ये भी नहीं है कि भाई आप इस तरीके से अरेंज करते हुए आप यहाँ पर ये जो अरेंज किया हमने इस तरीके से आप करें। आपके पास डायरेक्ट जो आपकी इक्वेशन है, इन दिस ऑल्सो यू हैव टू पुट देयर द डायरेक्ट वैल्यूज। यहाँ पर x वैल्यू यदि आप पुट करते हैं तो y कैलकुलेट होगा, y पुट करेंगे तो x कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कैलकुलेशन किसकी तरह से करना है, किसके अकॉर्डिंग चलना है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि हम x वैल्यू पुट कर रहे हैं 6, इजी पैटर्न आपको बता रही। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ भी हो तो 0 ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि x वैल्यू 6 है तो y वैल्यू क्या हो गया 0। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं और इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ग्राफ। कैन आई एक्सप्लेन हियर द ग्राफ ऑल्सो फॉर इट, और यू कैन डू योरसेल्फ। बोलो यस मैम। क्या कि ग्राफ मुझे एक्सप्लेन करना है या अपने आप से कर लोगे, अपने आप से कर लेंगे मैम, कर लेंगे, अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट अपनी जो क्वेरी है वो पूछिए फिर। एक्सरसाइज नंबर 3.2,
एंड सम नंबर 7, लास्ट सम है इसका, ठीक है। इन दिस वी हैव द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें डायरेक्ट गिवन में आया है। ड्रॉ द ग्राफ, उसने कहा है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। आपको ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पर ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ जो भी आपका शो होगा उससे आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन मिलने वाला है। और ट्रायंगल जो फॉर्मेशन आपको मिलेगा, वो जो ट्रायंगल है उसकी जितनी भी वर्टेक्स हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट्स वहां पर कैलकुलेट करके बताने हैं। साथ में वो कह रहा है एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और वो ये भी कह रहा है कि ये जो आपका ट्रायंगुलर रीजन है इसे आपको शेडेड करके बताना है कि वो आपको वो रीजन आपको शो हो जाए उस ग्राफ में। साथ में वो कह रहा है कि जो आपका ट्रायंगल है वो ट्रायंगल के लिए उसने क्या दिया है, एक्स एक्सिस की फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, उसका एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन लिख देती हूँ, और जहां पर ट्रायंगल बनता है वहां मुझे कैलकुलेट करने की ये जरूरत नहीं है कि भाई मेरा जो ग्राफ यहाँ पर मिलने वाला है वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। यदि ट्रायंगल शेप मुझे मिल रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है, इट मीन्स वी हैव देयर द इंटरसेक्टिंग ग्राफ, कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ ही है वहां पर। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशंस हमें पेयर ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी गिवन में है इजिली। अब हमें क्या करना है, ओनली वी हैव टू कैलकुलेट योर द कोऑर्डिनेट फॉर इट। अब कोऑर्डिनेट के लिए हमने कहा है कि भाई जब ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो मेरे पास जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ ही है, और इंटरसेक्टिंग का मतलब है वी वांट टू फाइंड आउट हियर द यूनिक सॉल्यूशन, कि मुझे यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। हाउ टू कैलकुलेट दिस, कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि आप कोई सा भी मेथड जो कि आपका एक्स एंड वाई के लिए कैलकुलेशन के लिए कहा गया है, आप उनमें से कोई भी जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप वो यूज कर सकते हैं। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करती हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। भाई एलिमिनेशन हमने देख लिया, अब सब्स्टिट्यूशन के लिए करेंगे। So how to put there the substitution method in it, कि from the any equation you have to calculate your the x and y value, ठीक है, कि किसी भी एक इक्वेशन से सबसे पहले आपको x और y वैल्यू कैलकुलेट करना है, और जिस भी इक्वेशन से आपने इसे कैलकुलेट किया है इन द अदर वन यू हैव टू पुट देयर द वैल्यू। ओके, उससे जो भी नेक्स्ट है उसमें आपको वैल्यू उसकी पुट करनी है। लाइक मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से x वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके, सो x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस -1 एंड प्लस y। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास वैल्यू आया है x का, x इक्वल टू -1 प्लस y, कहाँ से लिया है हमने ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। And this value we want to put in the second one। और यदि मैं सेकंड से कैलकुलेट करती तो पुटिंग किस में देते हैं हम, फर्स्ट में। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सो 3x माइनस 1 प्लस y, जो x था उसे मैंने रिप्लेस कर दिया विद दिस वैल्यू, प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। रिप्लेसिंग से क्या हुआ कि जो मेरा x जो यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स थे वो सेम वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 प्लस 3y प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। अब मेरा कैलकुलेशन कितना इजी हो गया कि मुझे केवल सेम वेरिएबल ही यहाँ पर मिल गया है। मैं इजिली यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ कि जो भी यहाँ पर y वैल्यू यहाँ आएगा। तो यहाँ ये एडिशन में है 5y, ये आपका सेम आपके साइन है, तो एड इट 5y इक्वल टू 15
देन y इक्वल टू 15/5, दैट वैल्यू इज 3। कि सबसे पहले मेरे पास क्या कैलकुलेट होकर आ गया है, y वैल्यू कैलकुलेट हो गया है, दैट वैल्यू इज 3 एंड वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मेट। कि इसमें हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें इजिली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू -1 प्लस 3, इट मीन्स 2। तो यहाँ पर जो यूनिक सॉल्यूशन था, जो यूनिक कोऑर्डिनेट थे फॉर द बोथ इक्वेशन, वो आपके पास कैलकुलेट होकर क्या आ गए हैं, 2 and 3। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन वर्क करना है किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो हम सबसे पहले अपनी जो इक्वेशंस हैं उन्हें लिख दें और उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। x माइनस y plus 1 equal to 0, and second one is 3x plus 2y minus 12, that is equal to 0, second equation. Okay, now we have to calculate here the coordinate for it. एटलीस्ट आप 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कैलकुलेट करें, उसमें से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो दोनों के लिए यूनिक है, अदर 2 कोऑर्डिनेट्स ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने होते हैं। जो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, जो यूनिक कोऑर्डिनेट है, वो हम यहाँ पर लिख दें फॉर द बोथ वन। ठीक है, अदर 2 कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट करना मैंने अभी अभी सिखाया है। You have to put there the any value in this equation for the x or the y। कि जो भी आप यहाँ पर पुटिंग देंगे, x की पुटिंग देंगे तो y कैलकुलेट होगा, y की पुटिंग देंगे तो x कैलकुलेट होगा। उस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जो इक्वेशन है ना उसमें डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी कैलकुलेशन आपको किस तरीके से बताया था कि x आपने कैलकुलेट किया या y, और तब आपने पुट किया था। मैं अब डायरेक्ट इक्वेशन ले रही हूँ। We have to put here the x value for it, x equal to 1. So put here the value for x 1 minus y plus 1, that is equal to 0. और यहाँ पर ये 1 plus 1 2, that is equal to 0 minus y, इसे ट्रांसपोज करवाया क्योंकि मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। 0 माइनस समथिंग कुछ भी हो वो सेम साइन के साथ आपके पास रहेगा, एंड माइनस माइनस कैंसिल आउट हुए तो y वैल्यू क्या हो गया आपका 2। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख दें अब कि x वैल्यू तो क्या था, क्या लिया है हमने 1 एंड y इज 2, इजिली कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट एक और कर दीजिए जल्दी से। नाउ x वैल्यू ऑलरेडी हमने 2 लिया हुआ है। आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये होगा यू हैव टू टेक देयर द क्वाड्रेंट्स, कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स आपको नेगेटिव के लिए शो करना होगा। और यदि आपके पास जितनी भी कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, इट मींस वी वांट ओनली द x एंड y। जो पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको वही शो करना होगा, है ना। देख लीजिए x इक्वल टू 3, इट मीन्स 3 minus y plus 1, that is equal to 0, माइनस y, इन्हें ऐड किया 3 plus 1 4 और ट्रांसपोज किया तो -4, इट मीन्स y वैल्यू इज 4। y वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया। कब कैलकुलेट हुआ है, व्हेन वी हैव देयर द x वैल्यू इज 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास 3 and 4। ओके, ये फर्स्ट हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। नाउ द सेकेंड वन, x वैल्यू हमने लिया 1, नाउ 3 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। कैलकुलेट किया है इसे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। देखिए 3 पंजा 3 माइनस 12, ठीक है, तो 3 माइनस 12 इज -9, और जब हम इसे ट्रांसपोज करवाएंगे इट मीन्स 9। ठीक है, ओके।
अब y वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो भाई ये जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा हमारे पास होल नंबर में ही फिगर आए। हाँ, बाई चांस यदि आप बच्चों को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होते हैं डेसिमल के लिए, तो आप इस तरीके की वैल्यूज को इग्नोर करें और नेक्स्ट वैल्यू जहां पर होल नंबर में आपका कैलकुलेट हो सकता है उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। लेकिन डेसिमल पुट करना आना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं उसे ही ले रही हूँ 4.5। सो वी हैव देयर द वैल्यू फॉर इट 1 and 4.5। इसमें से कोई भी वर्क आपका रफली नहीं है, जितना भी वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सारा का सारा फेयर वर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए करेंगे हम, ऑलरेडी 2 है हमारे पास, तो हम 3 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या लेना चाहेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 2y -12 इक्वल टू 0, 2y 3 3 9, 9 माइनस 12, ठीक है। तो फिगर क्या आएगा 9 माइनस 12, रिमेनिंग फिगर क्या रहेगा 3, और वो 3 आपका क्या रहेगा माइनस साइन के लिए ट्रांसपोज करवाएंगे देन +3, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं क्लियर है ना, किस तरीके से किया जा रहा है ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ y 3/2 1.5। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अपना लिख दें, ओके। अब जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें चाहिए अपना ग्राफ, तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहेंगे इसका। थोड़ी सी शिफ्टिंग कर देते हैं, ओके। कोऑर्डिनेट्स अभी देख लेंगे जब हमें जरूरत होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अपना जो ग्राफ चाहिए उसे हम रफली ड्रॉ करेंगे। Because I have all the values in the positive sign, so I want only the x and y. If I have here the negative values, then draw here the quadrants also, कि जो इतना भी आपको पोर्शन चाहिए वो आप यहाँ पर इजिली क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्ट विद द 0, कि ओरिजिन आपका जो 0 स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर द स्केल फॉर इट। कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए आप क्या क्या लेना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे स्क्वायर बॉक्सेस है 1 सेंटीमीटर जिनका मेजरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं 1 यूनिट का ही डिफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम फॉर द बोथ वन आई हैव टू टेक देयर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, बिकॉज आई डोंट हैव हियर एनी टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। एंड राइट ओनली द, जो भी आपका डार्क लाइन है वहां पर आपने मेंशन किया 1। नाउ द फॉर द नेक्स्ट वन 2 3 4, कितना हमें चाहिए, कितना मैक्सिमम है हमारे x के लिए। तो हमने कहा जो मैक्सिमम हमारे पास नंबर है अप टू 3 आई हैव हियर। तो यहाँ पर हमने ज्यादा से ज्यादा 5 तक शो कर दिया। ऐसा नहीं है जितने भी ब्लॉक्स हैं आपको सारे यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। 1 to 5 आपने यहाँ पर 0 to 5 यहाँ पर शो कर दिए हैं। इसी तरीके से y एक्सिस पर जो भी मैक्सिमम है उससे 1 या 2 पॉइंट आप वहां पर ज्यादा लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट वन 2 3 4 एंड 5, ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम कंप्लीट करेंगे विद द कोऑर्डिनेट्स।
एंड जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे जब हम उन्हें प्लॉट कर देंगे तो उन पॉइंट्स को भी पहले हम क्या करवा देंगे, ज्वाइन। उसे फिनिश करेंगे तब हम सेकेंड जो भी हमारा इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट के लिए हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये तो सारा 1 2 2 and 3 3 and 4। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 and 2। तो हमने यहाँ पर ये कहा ये 1 है फॉर द x1, ठीक है, एंड फॉर द y1 दिस वन इज 2। तो जहां पर भी इनका मैचिंग इंटरसेक्टिंग मीटिंग पॉइंट है उसे हमने यहाँ पर डॉट से शो किया एंड अराउंड इट मेक हियर द स्मॉल सर्कल फॉर इट। ओके, एंड राइट हियर द कोऑर्डिनेट आल्सो 1 and 2। सेकेंड है हमारे पास 2 and 3। तो 2 फॉर द x एंड 3 फॉर द y। तो जो भी इसका मीटिंग पॉइंट है फॉर दिस 2 and 3 यहाँ पर हमने उसे शो किया और यहाँ स्मॉल सर्कल इसके अराउंड कर दिया है ना, बना दिया है, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2 and 3। नेक्स्ट है हमारे पास 3 and 4। तो यहाँ पर हमने 3 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास जो भी मीटिंग हमें यहाँ पर करना है फॉर द y1, ठीक है, जो भी इनका मीटिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर हमने इसे प्लॉट किया और यहाँ दे दिया हमने 3 and 4। नाउ जॉइन हियर द पॉइंट्स, और हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए। यदि कोई भी पॉइंट आपका एनी पॉइंट जहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन से बाहर हो रहा है उसे आप वहां से रब कर दीजिए, ठीक है, और कैलकुलेट हियर द अनदर वन कि हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, उससे अलग नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अपना पेंसिल और स्केल आप यूज करेंगे और यहाँ इस तरीके से आप इन्हें क्या कर देंगे, ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। इसे ज्वाइन करवाना है आपको, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर जिस तरीके से मेरा यहाँ पर, क्योंकि ये रफली है तो यदि मेरे अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो भी ग्राफ है ये थर्ड पॉइंट मेरा बाहर है, अदरवाइज वो थर्ड पॉइंट भी यहीं पर ही होगा, है ना। अभी जो भी हमें दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही। तो इसे आपने इंक्रीज किया, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक हियर द एक्स एक्सिस, कि इस ट्रायंगल के लिए मुझे चाहिए एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस कहाँ है और दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो ये जो बैक साइड है इसका, इसे आप बैक में एक्सटेंड करवा दीजिए। कब तक एक्सटेंड करवाएंगे, जब तक कि ये एक्स को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे एक्सटेंड करवा दीजिए बैक साइड, और यहाँ पर हमने इसे एरो से, ये जो हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन है वो हमारा ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वन के लिए वर्क, कि हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वन के लिए हमें ये वर्क करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 and 4.5, 1 and 4.5। अब भाई 0.5 किस तरीके से अरेंज करें, बिकॉज आई हैव हियर द सब डिविजन। हाउ मेनी सब डिविजन, 10। अब 10 सब डिविजन के लिए मुझे ये चाहिए कि ईच सब डिविजन वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से आप ईच सब डिविजन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कि जो भी आपने डिफरेंस लिया है बिटवीन द यूनिट्स, कितना यूनिट्स के बिटवीन आपका डिफरेंस है, ओनली 1 1।
ठीक है, एंड दिस वन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन। टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन आपके पास कितने हैं? हाउ मेनी वी हैव देयर? 10। सो डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन दैट इज इक्वल टू 0.1। तो ईच सब डिविजन वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 0.1। अब मुझे कैलकुलेट करना है भाई 4.5, तो ये तो 4 है ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो 10th वन है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने काउंटिंग स्टार्ट किया, दिस वन इज 4, ये 0.1 है, तो 4 प्लस 0.1 4.1, 4.2 4.3 4.4 4.5, ये हमारे पास आ गया है कि 4.5। ये कैलकुलेट करना आ गया है किस तरीके से सब डिवीजन हम लेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर है यस बेटा? मैम। अब यहाँ पर 4.5 हमने क्या कहा है? कौन सा है? 1 एंड 4.5। 1 एंड 4.5 जो भी इसका मीटिंग पॉइंट है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया, एंड राइट हियर द कोऑर्डिनेट आल्सो। सेकेंड आपका 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 ऑलरेडी है आपके पास। थर्ड कोऑर्डिनेट 3 एंड 1.5 है, 3 एंड 1.5। अगेन आई वांट टू कैलकुलेट हियर द सब डिवीजन। फिर से हमें सब डिवीजन ही कैलकुलेट करना है। सब डिवीजन के लिए वैल्यू कितना रहेगा? 0.1। तो 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5। नाउ द कोऑर्डिनेट इज 3 एंड 1.5, यहाँ हमने शो कर दिया। एंड ज्वाइन हियर द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करवा दीजिए। किसके लिए ज्वाइन करवा रहे हैं हम? सेकंड के लिए हम ज्वाइन करवा रहे हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि भाई ये सेकंड के लिए आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, और हमें कब तक इसे एक्सटेंड करना है बैक में? जब तक कि ये एक्स को इंटरसेक्ट ना कर दे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर देना था, और यहाँ पर हमारे पास ये जो सेकेंड लाइन है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम करना चाहेंगे यहाँ इसके लिए रिटर्न वर्क, है ना, कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है ऑन दिस लाइन वी हैव टू राइट योर द लीनियर इक्वेशन ऑल्सो। 3y 3x plus 2y that is equal to 12। और जो फर्स्ट वन था हमारे लिए, वो फर्स्ट वन हमारे लिए है x माइनस वाई प्लस 1। x माइनस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंप्लीट वर्क हो गया है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब मुझे चाहिए अपना ट्रायंगल रीजन। वो ट्रायंगल रीजन हमें क्या मिला है? देखिए, ये ट्रायंगल रीजन हमें क्या मिला है? दिस वन। ठीक है, ये ट्रायंगल रीजन है हमारा। इसे हमें शेडेड करना है, तो शेडेड करने के लिए आप पेंसिल बहुत लाइट यूज करेंगे और इनसाइड ऑफ इट आप इस तरीके से इसमें शेड कर दें। और कोऑर्डिनेट्स के लिए आप चाहिए इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ए बी सी। तो ट्रायंगल हमें मिला है ए बी सी। नाउ वी हैव टू राइट हियर द कोऑर्डिनेट फॉर इट, कि इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो भाई ए के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमारे पास है 2 एंड 3। बी के कोऑर्डिनेट जो कि हमने बैक साइड इसे इंटरसेक्ट करवाया है, तो जिस भी पॉइंट पर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू एक्स आपको यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है y कोऑर्डिनेट तो आपके पास क्या रहेगा? 0। तो जो भी अकॉर्डिंग टू x है, क्योंकि यहाँ मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर नेगेटिव में जो भी काउंटिंग आपका आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
तो x का वैल्यू लिखा एंड y इज 0 बिकॉज दे हैव देयर ऑन द x एक्सिस, कि x एक्सिस पर है इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। अकॉर्डिंग टू द C सेम थिंग इज हियर, कि यहाँ पर x के लिए आपका कोऑर्डिनेट होगा बट y के लिए क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको ये ट्रायंगल रीजन यहाँ पर फॉर्म करना था, फॉर्मेशन इस तरीके से करना था। ठीक है, सभी को क्लियर है भाई किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, शेडेड करना है इसमें आपको। ऑल ऑफ यू क्लियर बेटा?